उसकी शादी हो चुकी थी, सारी रस्में निभाई जा चुकी थी, वो सुहागरात के सपने संजो रहा था। लेकिन जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, सारे अरमान ठंडे पड़ गए और वो सख्ते में आ गया, क्योंकि उसकी पत्नी उसके लिए गुलाब का फूल नहीं, हाथों में खंजर लिए खड़ी थी और उसने चेतावनी दे दी कि अगर छुआ तो 36 टुकड़े कर देगी। सुहागरात में दुल्हे को दुल्हन की धमकी, टच किया तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। खौफनाक कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जिसकी शुरुआत बेहद खूबसूरत हुई थी। तारीख 29 अप्रैल, जगह नैनी, प्रयागराज। यहां रहने वाला कप्तान निषाद नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था। वो करछना डीहा की रहने वाली सितारा के साथ शादी के बंधन में बंध रहा था। शामियाना रोशन था, हर कोई खुश था और कप्तान का चेहरा भी किसी सितारे की तरह चमक रहा था। कप्तान शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था। 7 फेरों के बाद सुहागरात के सपने देख रहा था। उसका दिल रोमांच से भरा था। वो अपनी नई नवीली दुल्हन को बाहों में भरना चाहता था, उससे प्यार करने का सपना देख रहा था। वो उसके साथ सुकून के पल बिताना चाहता था। हर लड़के की तरह उसने भी कई सपने देख रखे थे। सुहागरात की सेज सज चुकी थी। अंदर दुल्हन घूंघट डाले बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की तो हैरान रह गया। ऐसा कुछ हुआ कि उसके अरमान ठंडे पड़ गए, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया, क्योंकि दुल्हन दूध का गिलास लेकर नहीं बल्कि हाथ में चाकू लेकर बैठी थी। उसके हाथों में गुलाब नहीं बल्कि मौत का सामान था। उसके होठों पर प्यार भरी बातों की जगह धमकियां निकल रही थी। वो कह रही थी कि अगर हाथ लगाने की कोशिश की तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगी और मुझे टच किया तो 36 टुकड़ों में मिलोगे। वो सर वो चाकू ली हुई थी। मैं सोचा ये चाकू क्यों ली है, तो मेरे मन में कुछ ऐसे मैं सोचने लगा कि चलो कॉमन सी बात है, चाकू ली होगी। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे या तुमको मारेंगे, अपने आप को मार देंगे। कप्तान अपने होश खो बैठा था, क्योंकि वो घर में पत्नी की जगह ऐसी शातिर लड़की को ले आया जो उसकी जान भी ले सकती थी। उसके जहन में सवाल उठ रहे थे कि आखिर सितारा ने ऐसा क्यों किया। वो सुहागरात मनाने से इनकार क्यों कर रही है? क्या वो उसे पसंद नहीं करती? क्या वो किसी और से प्यार करती है? इस सवाल का जवाब खुद सितारा ने ही दे दिया। सितारा ने कहा वो किसी और की अमानत है, वो सिर्फ अमन की है और उसके साथ भी रहना चाहती है। हम उसी के साथ रहेंगे। सर किसके साथ? अमन के साथ। अमन के साथ रहेगी, ठीक है। कप्तान की रातों की नींद उड़ चुकी थी, उसके दिल का चैन और उनके माँ बाप के तो बुलाए, उन लोग भी डांटे डपटे उनको, वो किसी की बात नहीं मान रही थी।
वो कह रही हम उसी के साथ रहेंगे, हम उसी के साथ खुश रहेंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे तो हम उनको मार डालेंगी या मर जाऊंगी, हम फंसा दूंगी सब लोग के। लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक होने वाला है, कप्तान का परिवार बसने वाला है, लेकिन समझौता तो सिर्फ सितारा की एक चाल थी। परिवार के साथ रहने का भरोसा तो सिर्फ उसका फरेब था। वो अंदर ही अंदर एक साजिश रच रही थी। ये साजिश थी अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बसाने की, ये साजिश थी अपने प्रेमी के साथ भाग जाने की। और समझौते के कुछ दिन बाद रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा परिवार सन्न रह गया। सितारा घर से भाग चुकी थी और बताया गया कि वो अपने रिश्ते में भतीजा लगने वाले प्रेमी अमन के साथ कोर्ट मैरिज भी कर चुकी है। कह रही है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ, उसका अमन नाम है। वो रिश्ते में जो है भतीजा लगता था। हाँ, लड़की के वो भतीजा लगता था, वो मौसी लगती थी। हाँ सर, और रिश्ते को कलंकित कर रहे थे। हाँ सर, बहुत कलंकित कर दी है लड़की। कप्तान का परिवार टूट चुका था, लेकिन वो खुद को खुशनसीब मान रहा है कि उनका हाल राजा रघुवंशी जैसा नहीं हुआ। वो डर चुके हैं। पुलिस के पास भी पहुंचे। सितारा का अब तक कोई पता नहीं था। वो कहां है, वो किसके साथ है, क्या उसने वाकई शादी कर ली है, क्या कप्तान के आरोप सही है। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ सितारा के पास है। और फिर अचानक एक दिन सितारा सामने आती है। वो हर सवाल का जवाब देती है और जो कहती है वो चौंकाता है, क्योंकि सितारा का आरोप है कि कप्तान शादीशुदा है, उसके पत्नी और बच्चे हैं, वो मारपीट करता था और इसी वजह से वो अपने मायके आ गई। वो मुझे मारता पीटता है। उसकी एक वाइफ भी है, बेटी भी है, उसके वजह से मुझे मारता पीटता है। लेकिन वो कह रहा है कि अमन नाम का भांजा है वो जिसके साथ आप रहते हैं। मैं नहीं जानती किसी अमन को। वीडियो चैटिंग भी उसने दिखाई है, क्योंकि पहले दिन ही मेरा फोन छीन लिया था। वो किससे बात किया, इसलिए मुझे वो झूठा इल्जाम लगाना चाहता है। वो खुद बात किया होगा। मामला पेचीदा होने लगा है। पुलिस भी हैरान है, आखिर सच कौन बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लिहाजा अब हर पहलू की जांच की जा रही है। इसके साथ साथ जो जांच में और भी ये प्रकाश में आया है कि लड़की जो है वर्तमान में अपने मायके में अपने माता पिता के साथ रह रही है। और जो इसमें 1 जून 2025 को रामाश्रय निषाद द्वारा जो एप्लीकेशन इत्यादि दिया गया था, जो भी सूचना दी गई थी, उसमें कहीं भी किसी धमकी देने या ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया गया था। और ना ही पुलिस की जो इस एप्लीकेशन पे जो जांच हुई है, उस जांच में ऐसी किसी तथ्य का प्रकाश में होना पाया गया है। कहानी हैरान करती है। कहानी का सच क्या है, ये भी जल्द ही सामने होगा। लेकिन सवाल यही कि जब प्रेमी के साथ ही जिंदगी बितानी थी तो फिर शादी ही क्यों की? जब घर से भागना ही था तो फिर समझौता क्यों किया? या फिर जो कहानी सितारा बता रही है वही सच है? क्या वाकई में कप्तान शादीशुदा है? क्या सितारा से शादी करने के पहले ही उसकी जिंदगी में भी कोई और है? सवाल कई है, लेकिन हर सवाल चौंका रहा है। हर सवाल हैरान कर रहा है कि आखिर रिश्तों को ये क्या हो रहा है? आखिर रिश्ते इतना उलझ क्यों रहे हैं?